एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार। बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में आप जानते होंगे। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, बहुत ज़्यादा समय देना होता है, उसके बाद कोई एक विद्यार्थी सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर कर पाता है। लेकिन पटना में अब हालात कुछ बदल गए हैं। गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पर सिविल सर्विस की तैयारी करने, लेकिन अब हालात जो है कोरोना के बाद काफ़ी बदले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर सालों से बीपीएससी की यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अब आपको वो पटना छोड़ कर जाते नजर आएंगे। ये है सुमन कुमार शर्मा। पिछले कई साल 2-3 सालों से यूपीएससी बीपीएससी की पटना में तैयारी कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि ट्रॉली बैग इनका भरा जा रहा है। किताबें जो हैं वो आपको नज़र आएंगी केवल इस ट्रॉली में, और इसलिए क्योंकि अब ये पटना छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन एक नज़ारा ज़रा इस रूम का देखिए। पहले ही यह जो जितने भी अलमीरा आप देख रहे हैं यह किताबों से भरा रहता था, पूर्ण रूप से केवल और केवल किताब होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बीपीएससी के स्टूडेंट का रूम कैसा होता है। ये देखिए यहाँ पर मैप्स लगे हुए हैं, वर्ल्ड के मैप हैं, बिहार के मैप हैं, देश के मैप हैं, झारखंड तक का मैप इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पर नदियों का पूरा जायज़ा आपको दिखाई देगा। ये सारी तमाम जानकारियाँ एक बीपीएससी के तैयारी करने वाले के रूम के दीवारों पर चिपकी होती है। लेकिन अब क्यों आखिर विद्यार्थी पटना छोड़कर जाने को विवश हो गया है, जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले तो सुमन जी, ना ही मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता हूं, ना ही मैं आपको बधाई दे सकता हूं, क्योंकि ये घड़ी दुख की है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को पाए बिना फिलहाल पटना छोड़ना पड़ रहा है। क्या कारण ऐसा आ गया कि आपको फिलहाल पटना छोड़ना पड़ रहा है? लॉकडाउन की वजह से जो है ना, बिजनेस में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा घर में, जिसकी वजह से घर से पैसा आना बंद हो गया। तो अब बंद करके घर, मतलब कि आर्थिक मजबूरियां आपके सामने अब खड़ी हो गई हैं लॉकडाउन के दौरान। हालांकि अब सब चीज़ सुचारू रूप से शुरू करने का बात कह रही है सरकार की, अब सब चीज़ शुरू हो गया है, काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं, काम होने लगे हैं। तो लॉकडाउन के दौरान आपने नहीं खाली किया, अब क्यों खाली करना पड़ रहा है? उस समय लग रहा था कि जो है ना शायद रिकवरी हो जाएगा तो फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रही है। काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था घर से। कब से आप पटना में हैं? 2010 से हम। मतलब कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम आपने यहाँ आकर ही दिया होगा? नहीं, मैट्रिक का एग्ज़ाम गांव में दिए थे, और इंटर का फिर ऑनर्स हो गया, फिर पीजी हो गया। जैसे कि आपके दोस्त बता रहे थे 2016 में आपने ग्रेजुएशन पास किया था, तो उसके बाद से लगातार सिविल सर्विस की तैयारियां आप कर रहे हैं। 2016 के बाद से मैं रेगुलर जो है पीसीएस का ही तैयारी कर रहा हूँ। रहमान सर के पास भी आपने क्लास किया है? शायद हम रहमान सर के पास भी क्लास किए हैं, संजय सर के पास भी क्लास किए हुए हैं, और कई सारे टीचर के पास किए। तो घर पे आपने कहा नहीं कि काफ़ी तैयारी की है, थोड़ा और हमें मौका दिया जाए ताकि हम 1 साल या 1 साल कम से कम और मौका दिया जाए ताकि हम निकाले? गार्जियन को आप क्या ये बता पाने में और संभाल पाने में आप सक्षम नहीं नज़र आए? इसका बहुत सारा बात है। जैसे जो गार्जियन को मैं समझाएं कि हमको समय दीजिए, 1 साल और समय दीजिए। अभी तुरंत बीपीएससी दे के आए हैं, शायद उसमें निकल जाए पीटी, तो उसके बाद मेंस का तैयारी करने के लिए हमको तो यहीं पे रहना पड़ेगा। तो गार्जियन का जवाब आया, तो यहाँ के ज़्यादातर लड़का जो है गाँव का छोड़ चुका है, पटना तो छोड़ चुका है, और जो है सब ऑनलाइन पकड़ लिया। तुम भी ऑनलाइन पकड़ लो, उसमें क्या दिक्कत है? यहाँ से कर तैयारी करो या वहाँ से। गांव में नेटवर्क काम करता है अच्छे से? नहीं, उतनी अच्छी से काम नहीं। तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कीजिएगा? बस जोड़ तोड़ के चलती है। मतलब कहने का अर्थ है अब आप गांव में जाने के बाद कहा जाता है कि इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता है। हम भी देखते हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो पढ़ाइयाँ जो है उतनी आसानी से नहीं हो पाती हैं, समस्याएं होती हैं, काम बहुत आ जाते हैं सामने, तो काम पर ध्यान जाने लगता है तो पढ़ाई से ध्यान भटकता है। आपको लगता है कि घर पे रह के आप अच्छे से जो यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर भी कर पाएंगे? मेरे पास विकल्प नहीं है। सिंगल विकल्प है गांव में जाके अपना सेपरेट से स्टडी करना, वो भी सेल्फ। और बिजनेस, जैसे कि आप बता रहे थे बिजनेस के बारे में भी, शायद बिजनेस में भी आपको अब हाथ बटाना। तो गाँव में जाएंगे तो पापा तो ऐसे खाली हाथ तो बैठाएंगे नहीं। आप तो स्टडी तो कब तक करते रहिएगा? शाम को पढ़ो, जितना समय तुम्हारे पास। क्या लग रहा है जब पटना दुकान में बैठो? जब पटना आए थे तब और आज
जब जा रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं? रोने का इच्छा करता है। रोने का इच्छा करता है। उतना लंबे समय तक तैयारी की फिर नहीं हुआ। मतलब कि किनारे पर आके आप नदी को पार नहीं कर पाए, यही कहा जा सकता है। तो हम सुन रहे थे कई कहानियां सरकारों द्वारा बताई जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, लॉकडाउन के समय प्रॉब्लम थे, अब ठीक हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दरअसल लॉकडाउन के समय जो घटनाएं घटी, जो आर्थिक स्थितियां खराब हुई, वो फिलहाल सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। घर वालों की भी बहुत मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने इतने दिन पढ़ाकर आखिर लास्ट में जब बच्चा करीब है अपने लक्ष्य को पाने के, तब उन्हें बुलाना पड़ रहा है। मजबूरियां जरूर होंगी, लेकिन परिवार वालों को भी यह समझना होगा, थोड़ा बहुत स्टूडेंट का सपोर्ट, अपने बच्चों का सपोर्ट करना होगा कि अगर आप जब इतना दिन आपने उसको समय दिया तो शायद अगर वो बोल रहा है कि 2-4 महीने और मुझे दीजिए तो देना चाहिए। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा मजबूरियां रही होंगी कि आज गार्जियन इनको घर बुलाने के लिए मजबूर है। ये सुमन एक हैं जिनका हमने बहुत जानकारी आप तक पहुंचाया। ऐसे कई अनेकों सुमन होंगे जो लॉकडाउन के दौरान पटना छोड़कर चले गए होंगे, ऐसे कई होंगे जो जाने के कगार पर खड़े होंगे। घर की आर्थिक स्थितियां कोरोना के इस काल में इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं कि अब परिवार वाले खर्चा उठाने के कहा जा सकता है कि सक्षम नहीं है कि वो खर्चा उठा पाए। अब शहरों में रहने का महंगाई बढ़ते जा रहा है, लेकिन कमाई जो है वो पूर्ण रूप से घट गई है। सुमन तैयार हो गए हैं, उनका बैग पूरा जो है पैक हो चुका है, किताब कॉपियाँ कुछ पहुंचा चुके हैं जितना बताया इन्होंने, और बहुत कुछ पहुंचाने वाले हैं। है ये झारखंड के रहने वाले और पटना में लंबे समय से पढ़ रहे थे, बहुत कुछ सपना देखा था, फिलहाल नहीं पूरा हो पाया। उम्मीद करेंगे कि घर पे भी जाएं तो पूरा हो। पर इस रूम में जो इन्होंने वक्त बिताया, कितना साल इस रूम में आपने बिताया होगा? 4 साल। 4 साल यहाँ रहे होंगे, उसके पहले कहीं और रहे होंगे। तो ये अब वीरान होने वाला है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई नया बच्चा आए पढ़ने वाला या कोई भी, लेकिन ये फिलहाल सुमन का जो नाम था इस रूम में वो अब बाहर निकलने वाला है, मिटने वाला है। ये जो इन्होंने बताया कि आसपास के जो बिल्डिंग है, जो फ्लैट है, उसमें भी बीपीएससी के ही छात्र रहते थे जो तैयारी करते थे, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खाली कर रहे हैं क्योंकि घर की स्थितियां सबकी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। सहयोग करिए, अगर आप गार्जियन हैं बच्चों का तो सपोर्ट करिए उन्हें। मजबूरियां सबके पास है, लेकिन मिलजुल कर ही आगे बढ़ना होता है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको गार्जियन के बातों को भी समझना होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने जो पढ़ा है वो व्यर्थ ना जाए। घर पे भी जा रहे हैं तो तैयारी ज़रूर करें, बीपीएससी हो या जो भी आपका सपना हो साकार हो। बस हम इसी की उम्मीद करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि किसी और सुमन को आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पटना या जहां भी कहीं वो रह कर तैयारी कर रहा हो छोड़ना ना पड़े। पटना से मैं राजमोहन तिवारी, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।